नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे द गंगा चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। तो नेहरू गंगा नदी को भारत की नदी क्यों कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा, वीडियो को छोटा बनाने के लिए हमने पहले ही लिख लिया है इसके आंसर को, थोड़ा सा फास्ट लिखा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं। देखिए, मैं इसकी हिंदी नहीं बताने वाला। अगर आपने इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन किया है तो हिंदी इसकी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। देखिए, कहते हैं कि बिकॉज इट इज़ लव्ड बाई हर पीपल, क्योंकि वहाँ इसके लोगों को प्रिय है। द सॉन्ग्स ऑफ इंडियाज विक्ट्रीज, भारत की विजय के गीत। डिफीट्स, हार। रेशियल मेमोरीज, होप्स एंड फियर्स आर इंटरवोवन राउंड द गंगा। फुल स्टॉप। इट इज आल्सो अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यहाँ भारत की संस्कृति और सभ्यता का भी एक प्रतीक है। विच हैव ever been changing and ever flowing like the Ganga. The Ganga reminded Nehru of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which he loved so much, and of the rich and vast plain plains plains below, where his life and work had been shaped, जहाँ पे उनके जीवन और कार्य को आकार प्राप्त हुआ है। तो ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर देखते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन और आंसर सॉल्व कराने का है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मैं उस चीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दूंगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना। गंगा और जमुना नदी से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड क्यों थे? नेहरू को गंगा और जमुना नदी से बहुत अधिक लगाव क्यों था? तो इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं कि द गंगा एंड द जमुना मीन, यहाँ पे टी है, यह है MEANT, अलॉट टू जवाहरलाल नेहरू। He had been attached to them ever since his childhood. वो अपने बचपन से ही उनसे जुड़े हुए थे। His attachment had grown with years. और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनका अटैचमेंट बढ़ता ही चला गया। He had watched their changing moods with the change of season. यानी बदलते मौसम में उन्होंने उनके बदलते रूपों को देखा था। They had been a source of great inspiration for him. आगे चलते हैं। कहते हैं कि what were two important points which Nehru made in his will. नेहरू ने अपनी इच्छा पत्र में दो इम्पॉर्टेंट बातें कौन सी लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा कि according to his will, PT नेहरू wanted that दो बार लिख दिया है। When he should die, जब वो मरे, his body should be cremated, तो उनके शरीर को जला दिया जाए। आगे उन्होंने कहा था दूसरी बात कि he wanted that a handful of his ashes should be thrown in the Ganga at Allahabad. उनकी अस्थियाँ यानी गंगा नदी, इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाएं। द गंगा एट इलाहाबाद। ही आल्सो वांटेड, वहाँ ये भी चाहते थे दैट कि द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस should be scattered over the fields of India. उनकी अस्थियों का अधिकांश भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। So that the ashes of his body should be mixed in the soil of India of which it was made. अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। तो जो अभी अभी क्वेश्चन कराया, जो थर्ड वाला कराया, सेम वही अगर आप लिख देते हैं तो वो भी सेम आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट डिड नेहरू डिज़ायर
टू बी डन आफ्टर हीज डेथ, कि नेहरू की मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ क्या किया जाए, वो क्या चाहते थे, तो वो बात यहाँ पे लिखी है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट डिड पीटी नेहरू लाइक टू डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, कि भाई उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ क्या किया जाए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा संयोग की बात है कि ये क्वेश्चन हमें एक बुक में मिल गए हैं। ये देखिए यहाँ पे है व्हाट डज पीटी नेहरू डिज़ायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, तो हमें मिल गए तो इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है, यहीं से करा दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो एकदम सेम वही है कि अकॉर्डिंग टू हिज विल पीटी नेहरू वांटेड एज अंडर, पहला है कि व्हेन ही शुड डाई हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, सेकंड है कि a handful of his ashes should be thrown in the Ganga at Allahabad. He made it clear that it was only due to his intense love for the Ganga and the Jamuna since his childhood. Third है the major portion of his ashes should be scattered over the fields of India so that the ashes of his body should be mixed in the soil of India of which it was made. इस प्रश्न को और कितने तरीकों से पूछा जा सकता है ये भी आप देख सकते हैं कि इन व्हाट वे डिड नेहरू डिज़ायर हीज एसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, वाई डिड नेहरू वांट हीज एसेस टू बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। तो कई तरीकों से पूछा जा सकता है, आप इसे कई तरीकों से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क भी है, पांचवा वाला कि डिड नेहरू कंसिडर गंगा अ हॉली रिवर, क्या नेहरू गंगा को एक पवित्र नदी मानते थे। व्हाट इज़ योर ओन एटीट्यूड, इस विषय में आपका क्या मतलब आपका क्या मानना है। टू दिस रिवर एंड वाई, यानी इस नदी के बारे में आपका क्या मानना है और आप ऐसा क्यों मानते हैं। तो इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे चूँकि आपकी बात आ गई है इसलिए मैंने विशेष रूप से इसे होमवर्क बना दिया। आप अपने हिसाब से लिखिए, गलत लिखिए चलेगा लेकिन लिखिए, चाहे 2 ही लाइनें लिखिए लेकिन लिखिए, ठीक है। आपका जो मानना है उसे आप लिखिए। और अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ तो जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के दृष्टिकोण से तो वहाँ पे मैं इसको करा दूंगा। इन 2 प्रश्नों को ध्यान से समझिए कि व्हाट वर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। ये वाला, ये दोनों प्रश्न। पहले का मतलब है कि व्हाट वर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा, गंगा नदी के और भारत के लोगों के प्रति व्यूज, कैसा विचार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, भारत के लिए और नेहरू के लिए गंगा का क्या महत्व है। इस पुस्तक में ये प्रश्न हमें मिल चुके थे और इस पुस्तक से कराने का यहाँ भी एक महत्व यह है कि कितने तरह से ये प्रश्न पूछे गए हैं ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लिए गंगा का क्या महत्व था। वाई वाज नेहरू जी सो अटैच टू द गंगा, गंगा नदी से नेहरू जी क्यों ज़्यादा इतना अटैच थे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड इंडिया, यानी गंगा नदी का नेहरू के लिए और भारत के लोगों के लिए क्या महत्व है। व्हाट वर द व्यूज़, ये पुस्तक में था हमारी, पहला वाला और ये दूसरा वाला। व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ पीटी नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ कंट्री। देखिए ये कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, कितनी तरह से पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू, यानी नेहरू को गंगा क्या याद दिलाती है। व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पीटी नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन गंगा। इस अध्याय यानी द गंगा अध्याय को पढ़ने के बाद आप पीटी नेहरू के बारे में कम टू नो क्या जानते हैं। और आखिरी है कि व्हाट ये TRAITS है, ट्रेट्स ऑफ नेहरूज कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन, यानी इस अध्याय से नेहरू का कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर प्रदर्शित होता है। थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा कि द गंगा एंड द जमुना मेंट अ लॉट टू जवाहरलाल नेहरू, ही हैड बीन अटैच्ड टू देम एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, हिज अटैचमेंट हैड ग्रोन विथ years, he had watched their changing moods with the change of seasons. They had been a source of great inspiration for him. His attachment to the Ganga was not religious, instead it was historical. Nehru calls the Ganga the river of India because it is loved by her people. The song of India's victories, defeats, racial memories,
hopes and fears are interwoven round the Ganga. It is also a symbol of India's age-long culture and civilization. ये तो मैंने अभी भी कराया था कि which have ever been changing and ever flowing like the Ganga. The Ganga reminds Nehru of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which he loved so much, and of the rich and vast plain below, where his life and work had been shaped. आठवां प्रश्न है कि What does नेहरू जी want India to get rid herself of? नेहरू जी किस चीज़ से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं? इसको अलग तरीके से पूछा गया है कि What do you come to know about P.T. नेहरू after reading the lesson The Ganga? तो ये चीज़ अभी अभी हमने देखा था, तो इसको देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न इस पुस्तक में दिए हैं, इसलिए हम इससे करा दे रहे हैं। देखिए 12वां कि वाई डज नेहरू वांट मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स टू बी डिस्कार्डेड, व्हाट पार्ट ऑफ इट डज ही वांट टू प्रिजर्व। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि नेहरू जी क्यों चाहते हैं कि पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ दिया जाए और इसके कौन से पार्ट को वो प्रिजर्व रखना चाहते हैं। और यहाँ पे है कि व्हाट डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो चाहते हैं कि भारत स्वयं को स्वतंत्र करा ले। तो यही चीज़ हमें देखना है। यहाँ पे है कि नेहरू जी प्राउड ऑफ इंडियाज़ पास्ट बट ही डज नॉट लाइक मैनी ऑफ इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। बहुत सारी रीति रिवाजों को वो पसंद नहीं करते। द रीज़न इज दीज आर वेरी हार्मफुल, दे डिवाइड हर पीपल, दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट। नेहरू वांट्स द people to get rid of all such customs and traditions, but he wants some of our past customs and traditions to be preserved. They remind us of our glorious past. They serve as a link between the past and the present. Nehru wants to preserve this part of our past customs and traditions. He values it greatly. He calls it a treasure. He gets inspiration from it. Last question कि in what way did Nehru desire his ashes to be disposed of? नेहरू किस तरह से अपनी ऐसे अस्थियों को खर्च करना चाहते हैं। तो ये हम करा चुके हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था सेम यही आंसर आपको लिख देना है और ये सही हो जाएगा। यानी जो चौथे का आंसर है वही 9वें का आंसर है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। कोई भी प्रॉब्लम हो खुलकर शेयर कीजिए, उस पर डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।